बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंथामा हूँ। आपको बताते चलूँ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स मीटिंग इस वक्त भारत चेयर कर रहा है और नेशनल सिक्योरिटी उनके जो एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, वो इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज़ पर उन्होंने क्या कहा है और वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये आप क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Afghanistan, we all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जो है, उनका आपने ये क्लिप देखा है और वो क्लोज कंसल्टेशन और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। और जो खित्ते की सिक्योरिटी है, जिसके सबब उनको बहुत सारी परेशानियां लाहक हैं भारत को, और इसलिए उन्होंने ये मीटिंग कॉल की है और उन तमाम ममालिक को बुलाया है जिनकी अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें लगती हैं। रशिया है, ईरान है, सेंट्रल कंट्रीज़ हैं। चाइना और पाकिस्तान को बुलाया गया था। पहले पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, उसके बाद चाइना ने इनकार कर दिया। तो ये सूरत हाल है। ये मीटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भारत की कोई सरहद अफ़गानिस्तान के साथ नहीं मिलती, इसके कोई मसला नहीं है उससे। लेकिन उन्होंने क्यों बुलाई है वो मैं आपको बताता हूँ। DW ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है और DW ये कहता है कि DW के एक सीनियर सहाफ़ी हैं संजय कपूर, ये इंटरनेशनल मैगज़ीन के एक एडिटर हैं और नई दिल्ली के सीनियर सहाफ़ी हैं। वो ये कहते हैं कि भारत इस मामले में अलग थलग पड़ चुका है और चाहता है कि उसकी हैसियत बरकरार रहे। जी हाँ, समझ आई, ये मामला है। भारत आइसोलेट हो चुका था। भारत को अफ़गानिस्तान की जितनी भी सूरत हाल हुई 15 अगस्त पर, जब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया अफ़गानिस्तान पर, जितनी भी मीटिंग्स हुई, अफ़गानिस्तान को किसी ने नहीं बुलाया और अफ़गानिस्तान को किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। और जो ग्रेटर इंडिया का ख्वाब देखने वाला जो भारत है, जो खित्ते का सो कॉल्ड मामा बनी फिरता है, उसे किसी ने लिफ्ट तक नहीं करवाई। और ऐसे में उनकी जो हालत है बहुत पतली हो चुकी है। और आज वो 10 नवंबर को जो है वो मीटिंग कॉल कर रहे हैं और एक मीटिंग चेयर भी कर रहे हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, संजय कपूर ने DW में बता दिया है। यही नहीं, आगे चलिए। भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक सरकारी हवाले से बताया है, नाम उन्होंने शेयर नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं साथ चला भी रहा हूँ कि जब आप मेज़ पर नहीं होते तो आप मेन्यू में होते हैं। मतलब कि मेज़ के ऊपर टेबल टॉक में कहीं भी इंडिया नहीं था। इंडिया का पता साफ है। अमेरिका ने लिफ्ट नहीं करवाई, रशिया ने लिफ्ट नहीं करवाई, पाकिस्तान ने लिफ्ट नहीं करवाई। पाकिस्तान ने जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था तो 7 ममालिक की ISI चीफ फैज़ हमीद ने जो थी वो एक मीटिंग कॉल की थी इस्लामाबाद में, उसमें भी इंडिया को नहीं बुलाया गया था। बहरहाल ये सूरत हाल। वो कहते हैं कि जब आप मेज़ पर नहीं होते तो आप मेन्यू में नहीं होते। ये सिर्फ मेज़ पर रहने की एक कोशिश है और एजेंडे का एक हिस्सा बनने की कोशिश है। इसके अलावा किसी किस्म की इस आज की इस मीटिंग की कोई अहमियत नहीं है। इसकी अहमियत ज़ीरो है। ये बिल्कुल फारिग किस्म की मीटिंग है और कोई मामला इस पर नहीं है। जब भारत की कोई सरहद ही नहीं लगती तो इसको क्या मसला हो सकता है, इसको क्या मसला हो सकता है। आज ये मीटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आदित्य जोगीनाथ ने ये कहा था कि अगर तालिबान ने इधर को आने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे, हम इन पर स्ट्राइक करेंगे। एक तरफ ये स्ट्राइक करने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तो इतनी ख़राब है, इतनी नाजुक है कि उन्हें रोटी के लाले पड़े हुए हैं। लोग वहाँ पर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फूड। तो वहाँ पर हमला क्यों करेगा? उसे तो अपने मामलात हैं, वो तो ख़ुद अपने मामलात का शिकार है। वहाँ पर धमाके हो रहे हैं, इतने अफराद मर रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों करेगा? तो एक तरफ तो ये इनको इस किस्म के ख़तरात लाहक हैं। हालांकि इनका बॉर्डर कोई नहीं मिलता, इसकी मंतिक कोई नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद ये मीटिंग चेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की, चाइना ने शिरकत नहीं की है। जी न्यूज़ कहता है कि जनाब चीन से पाकिस्तान नाराज़ ना हो जाए, अलर्ट द 11th आवर, इसलिए चाइना ने इससे इनकार कर दिया है। और जी न्यूज़ का एक जो एनालिस्ट है वो ये भी कहता है कि पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट रोल किया है और इस वक्त अफ़गानिस्तान पर रोल पाकिस्तान ही कर रहा है, तो इसलिए चीन ने भी वहाँ पर शिरकत नहीं की। तो तालिबान के साथ मिलकर के उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभाल बनवाई और परोक्ष रूप से वो इनडायरेक्टली वो अफगानिस्तान को रूल कर रहे हैं। तो यही एक
डर है पाकिस्तान को। दूसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान नाराज ना हो, इसके लिए चीन ने भी ऐन वक्त पे मना कर दिया इस डायलॉग में शामिल होने के लिए। हालांकि हमारी ये जो अजीत डोवल लोग हैं वो ये भी चाहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ। ज़ाहिर इन्होंने कुछ काम वहाँ पर किया है, थोड़े से पैसे वहाँ पर लगाए, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब से क्राइसिस आया है, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, इन्होंने किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं भेजी, किसी किस्म की कोई एड नहीं भेजी। हालांकि टर्की, चाइना, पाकिस्तान और मुसलसल वहाँ पर एड भिजवाता रहा है। और दूसरी ये बात है कि अजीत डोवल जब ये मीटिंग कर रहा है, तमाम 7 ममालिक वहाँ पर मौजूद हैं और जिसके ऊपर मीटिंग हो रही है, अफ़गानिस्तान पर मीटिंग हो रही है, अफ़गानिस्तान से इनको जो रिजर्वेशंस हैं दहशत गर्दी के कि उनकी सरजमीन जो है इन ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, उसको बुलाया ही नहीं गया। दूसरी बात ये कि ये मीटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आपका मेरे साथ मसला है लेकिन आप मुझे बुला ही नहीं रहे मीटिंग में, मुझसे कुछ पूछ पड़ताल ही नहीं हो रही, मुझसे पूछा ही नहीं जा रहा, पूछगछ ही नहीं हो रही कि हाँ आप यकीन दहानी करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस मीटिंग की क्या अहमियत रह जाती है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उज़्बेकिस्तान ने ओपनिंग स्टेटमेंट रिमार्क्स जो दिए हैं कि वी हैव टू फाइंड कलेक्टिव सोल्यूशन टू रिस्टोर पीस इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में पीस को रिस्टोर करने के लिए हमें इज्तमाही कोशिशें करना पड़ेंगी। उज़्बेकिस्तान ये कहता है। ओके तुर्कमेनिस्तान की स्टेटमेंट आई है, कंसर्न ओवर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। उन्हें भी मंशियात की स्मगलिंग और जो इंसानी बहरान है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्शन के मामलात हैं, वीमेन प्रोटेक्शन के जो मामलात है, उस पर उसे कंसर्न है। बट इंडिया हैज़ नॉट इन्वाइटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ तालिबान एट हाई लेवल मीटिंग, उसे नहीं बुलाया गया। TV9 ने एक क्लिप नशर किया है, ब्रेकिंग न्यूज़ की है कि सुहेल शाहीन का रद्द अमल आया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग पर जो आज इंडिया में हुई है, और उन्होंने अमन की तमाम कोशिशों का स्वागत किया है ये TV9 कहता है। और वो TV9 ये क्लेम करता है कि सुहेल शाहीन ने उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है। ये क्लिप देखिए, और TV9 ने डंडी ये मारी है कि सुहेल शाहीन की वो गुफ्तगू, जो स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान हुकूमत के, उनकी वो गुफ्तगू नशर ही नहीं की। ये देखिए। अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों का स्वागत है, स्थिरता और नए प्रोजेक्ट्स का हम वेलकम करते हैं। ये रिएक्शन तालिबान के प्रवक्ता का TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में सामने आया है। उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जो शीर्ष सुरक्षा अधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। सोमवार से शुक्र। तो जनाब ये क्लिप आपने देख लिया कि सुहेल शाहीन जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने स्वागत किया है तमाम तर अमन की कोशिशों का, और TV9 के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू TV9 ने बिल्कुल नहीं सुनवाई। इसका मतलब है कि ये ख़बर टोटली झूठ है। हो सकता है आपके जहन में ये आया हो कि उनके पास टाइम की किल्लत हो, MCR ने टाइम ले लिया हो, कमर्शियल चलने हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं इस चीज़ को रिकाउंटर चेक करने के लिए जाता हूं कि वाकई ये शाहीन ने कहा है, जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, मैंने उनका ट्विटर हैंडलर जो है वो मैंने चेक किया है, और मैं आपको चला भी देता हूं, साथ दिखा भी देता हूं कि वहां पर किसी किस्म की कोई ख़बर ही नहीं है। एक दिन पहले की ख़बरें उन्होंने रीट्वीट की हुई हैं और शेयर की हुई हैं। तो मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऐसी किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। तो जनाब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त खित्ते की। भारत की जो तमाम तर कोशिशें हैं वो रायगा जाएंगी। एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को नहीं बुलाया, दूसरे संजय कपूर जो हैं एडिटर हैं आलमी मैगज़ीन के, उनकी स्टेटमेंट, फिर इंडियन एक्सप्रेस जो हैं उनकी स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई है। ये खित्ते में रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। DW ने भी इस पर कहा कि जब आप मेन्यू में नहीं होते, जब आप मेज़ पर नहीं होते तो आप मेन्यू में होते हैं। तो ये आइसोलेट हो चुका था भारत, और 15 अगस्त को तालिबान कब्ज़ा करते हैं अफ़गानिस्तान पर, और आज 10 नवंबर को जो है ये मीटिंग कॉल कर रहे हैं। 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब 3 माह के बाद ये मीटिंग कॉल कर रहे हैं। और ये कितने खैर ख़्वाह हैं अफ़गानिस्तान के, और ये क्यों करें उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस मीटिंग की आने की भी वक़्त नहीं है। अब आपको ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में कि ट्राइका प्लस जो है एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस कल जुमेरात को हो रही है। इसमें अमेरिका,
इसमें रशिया, इसमें चाइना और इसमें बिलखसूस अफ़गानिस्तान जो हैं वो शिरकत करने वाले हैं। तमाम तर ख़ित्ते की सिक्योरिटी को डिस्कस किया जाएगा और जो ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस हैं उसे डिस्कस किया जाएगा और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद रिटायर्ड हो गए हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानिस्तान अमूर के, टॉम वेस्ट, वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो मीटिंग हुई है इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।